आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस इतवार का दिन में ऐसे परमेश्वर का थोड़ा समय आराधना करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, वचन को सुनने के लिए हमको परमेश्वर एक अच्छा मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुबह का घड़ी में तो हमारा बीच में बातचीत कर प्रभु जी, बर्ताव कर प्रभु जी, और हमारा आराधना एक एक चीज़ तेरे ग्रहण योग्य प्रभु जी। सारे लोगों को तेरे हाथ में और एक बात देकर प्रार्थना करते, तू आशीष दे, तेरे अनुग्रह के पूरा आराधना में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी प्रवीण आकर हमको आराधना में ले चलेंगे। आइए हम एक प्रभु की महिमा कर गाना गाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, प्रार्थना करो निरंतर। ठीक है, आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति के लिए गाना गाएंगे। थोड़ा समय हम लोग आराधना करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय
26 और 27 अभी भाई गैब्रियल पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 20, 26 और 27। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोड़ा समय परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं इस वचन का आधार पर। अभी चेले लोग एक घर में एक कमरा में आकर कमरा को बंद कर अंदर रह रहे। एक चेला कह रहे, थोमा, अगर हम परमेश्वर का हाथ और पैर और नहीं देखेंगे तो मैं विश्वास नहीं करेंगे। डरे हुए ये लोग बैठ रहे हैं। डर और अविश्वास एक बैलगाड़ी का 2 बैल जैसा है, या एक रेल पटरी का 2 रेल जैसा है। फियर एंड अनबिलीफ गोज टुगेदर। बट लेकिन यीशु मसीह, जी उठे यीशु मसीह उन लोगों को दृढ़ करने के लिए चाहते हैं। गॉड वांटेड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। इसलिए बंद किया हुआ दरवाजा का अंदर आकर कहा, आप लोगों के लिए शांति है। आजकल लोग सोच रहे बंद किया हुआ दरवाजा का अंदर कैसे यीशु मसीह आ सकते हैं। दैट इज व्हाट इज गॉड। ही केम इनसाइड द क्लोज डोर। अगर आप चीन का बारे में देखेंगे तो 1980 में केवल 3 मिलियन लोग मसीह लोग था। बहुत बंद किया हुआ एक कम्युनिस्ट देश है। कोई सुसमाचार अंदर नहीं जा सकते, कोई मिशनरी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आज का दिन में 100 मिलियन क्रिश्चियंस बंद किया हुआ एक देश का अंदर यीशु मसीह जाकर काम कर सकते हैं। रशिया, रोमानिया सारे बंद किया। आयरन वॉल बोलते थे इस देश के लिए। इसका अंदर भी यीशु मसीह जाकर अपना काम को किए हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लोज डोर फॉर जीसस क्राइस्ट। अभी ये लोग एक कमरा में है, बैठ रहे हैं। क्या करेंगे? डर के साथ अविश्वास। थोमा बड़ा विश्वास में थे और लोग परमेश्वर बंद किया हुआ दरवाजा का अंदर आकर शांति करें। इस सुबह का घड़ी में हम लोग भी एक प्रकार ऐसे बंद किया हुआ एक परिस्थिति में, क्या देश हो या आजकल का हालत हो, परमेश्वर ये कहता है आपका घर का अंदर इस सुबह का घड़ी में आप कहीं से इस प्रोग्राम को देखे हो, आपका घर का अंदर आकर कह रहे आप लोगों के लिए शांति, पीस अनटू यू, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में शांति, घर का अंदर शांति देने के लिए आया है। न केवल शांति को दिया, अविश्वास को बदला। तुम विश्वासी रहो, अविश्वासी मत रहो। तोमा, मेरा हाथ पैर को देखो। तुम विश्वासी रहो, अविश्वासी मत रहो। चेले लोग देखे, उन लोगों का विश्वास, उन लोगों का डर हट गया, बादल जैसे हट गए। परमेश्वर को महिमा करने के लिए शुरू किया। इस सुबह का घड़ी में क्या आप डर में हैं? क्या और अविश्वास में हैं? क्या आप सोचते बैठे होंगे अगर प्रभु है तो ऐसे होना है, ऐसे क्यों हो रहा है? क्या आज का विश्वास? परमेश्वर ये कहता है
आप लोगों के लिए शांति है। ऐसे शांति देने वाला परमेश्वर, ऐसे बंद किया हुआ कमरा का अंदर आकर शांति देने वाला परमेश्वर को हम थोड़ा समय आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रवीण के साथ मिलकर आराधना करेंगे। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन के बाद जी उठा। वो आज भी जीवित परमेश्वर है। तो आइए हम उस गाने को गाकर प्रभु की महिमा के लिए गाएं। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें।
लोग बाइबल से कुछ बात को अध्ययन करेंगे। हम सब प्रार्थना करते हैं, कैसे? मान लीजिए एक फैमिली प्रेयर होगा, या खाने के पहले थोड़ा सब में प्रार्थना करते, ऐसे छोटा मोटा प्रार्थना हम लोग करते आते होंगे। लेकिन हमारा प्रार्थना ऐसे रहना गहराई के साथ, स्वर्गदूत आकर परमेश्वर को संदेश को लाना। बाइबल में मेरे हिसाब से 2 जगह में ये हुआ था। एक गहराई का प्रार्थना, एक अद्भुत का प्रार्थना, दिल के गहराई से दिल को तोड़कर आंसू के साथ एक प्रार्थना था। उस प्रार्थना के बारे में मैं आप लोगों का सामने कुछ बात को रखने के लिए चाहते। मेरे साथ खोलिएगा दानियेल की किताब 9वां अध्याय 2 वचन से आगे पढ़ेंगे। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। प्रभु जी, धन्यवाद देते, इस वचन को तू हमको बांट कर दे। प्रभु जी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। यहाँ दानियेल के बारे में ये हम देखते हैं 2 वचन में यिर्मयाह नबी का द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी के बारे में दानियेल पढ़े थे। 70 साल ये लोग बंदीगृह में, ये लोग बाबिलोन में रहेंगे। 70 साल के बाद ये लोग वहाँ से छुटकार होकर, आज़ादी होकर फिर वापस यरूशलेम जाएंगे। इस बात को ये यिर्मयाह नबी के किताब से पढ़े हैं। दानियेल पुराना बात को एक पढ़ने वाला था। परमेश्वर का गहराई का बारे में, वचन का गहराई का बारे में, परमेश्वर का भविष्यवाणी का बारे में, परमेश्वर का योजना का बारे में अगर आपको और मुझको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, गहराई का एक जानकारी का आवश्यकता हो, हम बाइबल को गहराई से पढ़ने का आवश्यकता है। इस बात को कहाँ लिखा गया? अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब
29 अध्याय में आप 9, 10, 11 यिर्मयाह नबी के पुस्तक हाँ, अध्याय 29 हाँ। 7, 10 और 11। हाँ, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है हाँ। उसके कुशल का यत्न किया करो। यहाँ थोड़ा रुकिए। परमेश्वर का प्लान ये था 70 साल ये लोग बाबिलोन में रहना है। इट वॉज अ डिवाइन प्लान बाई गॉड, वी डोंट नो हाउ एंड वाई। लेकिन एक चीज था, ये सब लोग परमेश्वर का विरोध में पाप किया है, इसलिए अभी 70 साल बाबिलोन का अंदर रहना है। लेकिन इस बात को परमेश्वर यिर्मयाह का द्वारा भविष्यवाणी कर रहे, जिस देश में मैं तुम लोगों को कैदी का रूप में भेज रहा है, उस देश में आप लोग उस देश को कुशल के लिए प्रार्थना करना। यू हैव टू प्रे फॉर द प्लेस वेयर यू आर सेंट। आगे बढ़िए। और उसके हित के लिए हाँ। यहोवा से प्रार्थना किया करो, हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ उसके रहोगे। कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। कुशल के साथ रहेंगे। wherever you are, for that country you have to pray. When that country is blessed, you will also be blessed. यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर यही वायदा किया। अभी ये लोग बंदी गृह में होकर आ गया है बाबिलोन में। आगे बढ़िए। यहोवा यूं कहता है, हाँ। बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। बाबिलोन में 70 वर्ष रहेगा। इस पूरा होने के बाद मैं तुम्हें लोगों को सुधि रहूंगा और अपना यह मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। लौटा ले आऊंगा। देयर इज अ प्रॉमिस। यस, टुडे यू आर इन बाबिलोन, टुडे यू आर अंडर कंट्रोल, टुडे यू आर बाउंड। आज आप एक कैदी का रूप में, लेकिन समय है 70 साल के बाद मैं तुम लोगों को वहां से लौटाएंगे। प्रॉमिस। आपका आंसू, आपका दुख, आपका समस्या पूरा जीवन तक है नहीं। समय आ जाएगा। परमेश्वर आपके लिए एक वक्त रखा है। गॉड हैज केप्ट अ टाइम फॉर यू। गॉड विल डेफिनेटली डिलीवर यू। यहां इस्राएल लोगों के लिए 70 साल रखा। 70 साल के बाद यिर्मयाह कह रहे हैं आपको छुटकारा दे दूंगा। आगे बढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय में रखा हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वो हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है। कुशल के लिए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा पूरा करेगा। द प्लान व्हाट आई केप्ट फॉर यू इज फॉर हैप्पी जॉय। कुशल के लिए मैं आपके लिए रखा हूं। लेकिन 70 साल तुम लोग बंदीगृह में रहेंगे। जब बंदीगृह में रहेंगे, वहां भी उस देश के लिए आप प्रार्थना करिए, वहां भी तुम लोग सही रहेंगे। मेरे प्रिय लोग, ये था भविष्यवाणी। ये था यिर्मयाह का द्वारा दिया भविष्यवाणी। दानियेल आकर बाइबल को खोजे, यिर्मयाह का किताब को खोजे। खोजने के बाद देखे 70 साल होने वाला है। अभी 70 साल हो जाएगा। इसलिए दानियेल प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। ये दानियेल का किताब 9 में 3 वचन पढ़िए। दानियेल अध्याय 9 3 वचन। हाँ। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ, प्रभु परमेश्वर का ओर कर गिड़गिड़ाया। आई वॉज शेकिंग, शिवरिंग, राइट। गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। अपने आप को नम्र किया। He humbled himself. कौन था दानियेल? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बाबिलोन, सच ए बिग मैन। परमेश्वर का मुख खोजा, टाट के पहन कर गिड़ा कर परमेश्वर का सामने गिरा आंसू के साथ। क्यों?
यिर्मयाह का किताब को वो पढ़े। क्या हम ऐसे एक जगह में आते, ऐसे एक प्रार्थना का जगह में आते, आज जैसे हमारा देश जा रहे हैं, ऐसे हालत में हम देख रहे हैं हजारों लोग, आई थिंक इट इज मोर देन 75,000 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा देश में इट इज ऑलमोस्ट 500 पीपल डाइंग। लोग तड़प रहे हैं। साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कहाँ से आया है। बड़ा बड़ा बॉम्ब, बड़ा बड़ा चीज को बनाने वाला एक छोटा वायरस से अभी डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति परमेश्वर का सामने नम्र कर प्रार्थना कर रहे हैं। 4वां वचन पढ़िए। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, मैं इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। पाप का अंगीकार, ये एक चीज देख लीजिए, हम इंडिविजुअल वे में और कलीसिया का रूप में पाप का अंगीकार किया है। 5वां वचन का पहले पद पढ़िए। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हमें लोगों ने तो पाप, यही शब्द है, हमें लोग पाप किया। अपना लोगों के लिए, ना केवल दानियल अपने लिए प्रार्थना किया, हमें लोग, he prayed for his people, his all Israelites, he prayed। क्या हम उस जगह में है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? आज आप देखे होंगे कलीसिया में क्या चल रहा है। एक व्यक्ति परमेश्वर खोज रहा है, दानियल जैसे व्यक्ति, क्या ये आप भी हो सकता है? लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 8वां वचन पढ़िए। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरी विरुद्ध पाप किया है। हमारा राजा सब पाप किया है। आगे बढ़िए। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ेगा। पाप के साथ क्या आ जाता है? लज्जित आ जाता है। लज्जित होना पड़ा। और 10वां वचन पढ़िए। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। आगे बढ़िए। वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वहाँ एक वचन है, तो भी मेरा परमेश्वर से पास, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। दया सागर और क्षमा की खान है। दानियल अपने लिए प्रार्थना किया, अपना लोगों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर का गुण को कहा, परमेश्वर तू दया का सागर है, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर का निकटा में, एक गहराई का प्रार्थना। मेरे प्रिय लोग, इस वक्त में जैसे देश चल रहा है, जैसे हम लोग ये कोरोना का समस्या में चल रहा है, परमेश्वर एक एक विश्वासी से, एक एक सदस्य से ऐसे ये गहराई का प्रार्थना गिड़गिड़ाते हुए आंसू के साथ, प्रभु हम सब पाप किया, मैं पाप किया, मेरे लोग पाप किया, क्षमा करे, ताकि तू दया का सागर है, तेरा पास माफी है। तेरा एकलौता पुत्र को देकर मेरे लिए, कलीसिया के लिए लहू बहाया, प्रभु तू क्षमा कर। मेरे प्रिय लोग, उस जगह में हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने में क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तब ऐसे ये दानियल 21 वचन,
तक प्रार्थना कर रहे थे। 21 वचन पढ़िए। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ की अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। ऐसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने में द मैसेज गैब्रियल आप लोग जानते, ये गैब्रियल नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, उस संदेश को लाया, वो प्रधान एक स्वर्गदूत था। वो परमेश्वर कहा, गैब्रियल आओ, मेरा बेटा दानियल अपने लोगों के लिए, अपने लिए गिड़गिड़ाकर आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास एक संदेश है, उनसे बोलने के लिए मेरे पास संदेश है। जाओ, तुम खुद जाकर उनसे बात करो। तब गैब्रियल एक गवाही दे रहे हैं। पढ़िए, 23 वचन पढ़िए। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। अधिक प्रिय ठहराया है। जब तुम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, तब भी आज्ञा हो गया था, ताकि तुम अधिक प्रिय लोगे। कैन गॉड टेल अबाउट यू एंड मी? क्या परमेश्वर ये कहता है तुम अधिक प्रिय है? You are a beloved. Can God tell about us? This morning we have to think about ourselves. इसका आगे बात को मैं पढ़ने के लिए जा रहा, आप लोग घर में जाकर पढ़िए। परमेश्वर ये नहीं कहा तुरंत इन लोगों के लिए आजादी होगा, लेकिन परमेश्वर कुछ समय, टाइम बाउंड को कहकर ना केवल इस बात को कहा, यीशु मसीह आगमन का बारे में, यीशु मसीह कैसे क्रूस पर मरना, सारे चीज को भविष्यवाणी का रूप में दानियल से कह दिया है। मेरे प्रिय लोग, फॉर एवरीथिंग गॉड हैज एन आंसर। इफ यू रियली प्रे लाइक डैनियल विथ ऑल योर टीयर्स, ऑल योर पेन, all your strength, if you really pray with tears, God has got an answer. Not only answer, God will tell you much more than beyond that, beyond what you have asked. God is willing to share with you, because God's heart is filled with burden. God's heart is filled with love for the people of the nation, India, and all the other countries. क्या आप सोचेंगे अभी परमेश्वर खुशी से सिंहासन में बैठ रहे हैं? ये कोरोना में इतना मृत्यु हो रहा है, लोग इतना तड़प रहे हैं, देश का इकोनॉमी गिर रहा है। क्या डू यू थिंक गॉड इज हैप्पी विद दैट? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। बट गॉड इज एट वर्क। गॉड इज एट वर्क। अगर आप आंसू बगाकर परमेश्वर से विनती करने में, गैब्रियल को परमेश्वर भेजेंगे, अपना स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजेंगे, या तो डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, सो मेरा बेटी, मेरा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा। What a joy it will be. And not only that, God will talk beyond about that. ये सुबह का घड़ी में होने दे हमारा प्रार्थना, होने दे हमारा प्रार्थना दानियल जैसे एक गहराई का प्रार्थना, एक आंसू का प्रार्थना, एक नम्र होकर प्रार्थना। God wants to talk to you. God wants to deal with you. God wants to bless the nation through you. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, ये सुबह का घड़ी में हमारा बीच में तू बातचीत किया, तू आशीष दिया। प्रभु जी तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण करो, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संग और सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह लौटाने समय तक
हम सबके साथ बने रहें। आमीन।